अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस आईलिड डिजीज़ है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। आईलिड की दो डिजीज़ पहले भी मैंने डिस्कस की थी, स्टाई और ग्लेजियन। तो अब यहाँ हम ब्लेफराइटिस पढ़ेंगे। तो ब्लेफराइटिस इट इज़ सब अक्यूट क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन। ये हमारी आईलिड है, यहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन हो जाता है। बेसिकली अगर हम देखें तो इसके दो टाइप हैं, एंटीरियर ब्लेफराइटिस और पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। एंटीरियर ब्लेफराइटिस में ग्लैंड ऑफ मॉल और ग्लैंड ऑफ जीज इन्वॉल्व होता है। इट अफेक्ट द एरिया सराउंडिंग द बेस ऑफ आई लैशेज। इसके दो टाइप है, अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस जिसको हम इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस भी कहते हैं, और स्क्वेमस ब्लेफराइटिस जिसको हम नॉन इन्फेक्टिव ब्लेफराइटिस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस को देखेंगे। तो इट इज़ ब्लेफराइटिस इन विच देयर इज़ acute and chronic infection of lash follicle and associated glands of Z's and mole। ये इन्फेक्शन होता है लेश फॉलिकल का, जिसमें ग्लैंड ऑफ जीज एंड ग्लैंड ऑफ मॉल इन्वॉल्व होते हैं। इन्फेक्शन मीन्स कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो हम उसको जो है ना इन्फेक्शन कहते हैं। अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस को काज कौन करवाता है? स्टेफाइलोकोकस जो है वो काज करवाता है। अगर हम क्लिनिकली देखें तो इसके सिम्टम में ये आता है कि इसको पेशेंट को इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, और लेक्रीमेशन मीन्स आंसू आते हैं, और ग्लिविंग ऑफ आई लैशेज। ये जो आई लैशेज हैं ये आपस में मिली हुई होंगी। एंड फोटोफोबिया। फोटोफोबिया में अगर पेशेंट धूप में जाएगा तो उसको जो है रोशनी आंखों में लगेगी। अगर हम उसकी साइन देखें तो उसकी जो लिड मार्जिन है ये रेड होगी, और इसमें स्वेलिंग भी होगी, और यहाँ पे जो है येलो पस नज़र आएगी जो हार्ड होकर ड्राई होकर जो है करस्ट बन जाएगा। अगर हम उस करस्ट को रिमूव करेंगे तो वहाँ से ब्लड निकलेगा, तो हम उसको अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस कहते हैं। अगर हम उसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सबसे पहले आता है आईलिड, और उसके बाद कंजक्टिवा आता है और कॉर्निया आता है। तो आईलिड में जो है ट्रेकियासिस मीन्स मिस डायरेक्शन ऑफ आई लैशेस टुवर्ड द ग्लोब। जो आई लैशेस हैं, ये जो हमारी आई लैशेस हैं ये ग्लोब की तरफ आ जाएंगी, तो तब हम उसको कहेंगे ट्रेकियासिस। और मेडियोरोसिस में जो है लॉस ऑफ आई लैशेस, ये जो आई लैशेस हैं ये लॉस हो जाएंगी। उसके बाद जो है पोलियोसिस में जो है लॉस ऑफ कलर फ्रॉम द हेयर, ये जो उसका कलर है ये लॉस हो जाएगा। उसके बाद टॉसिस आएगा, जो अपर आईलिड है वो नीचे की तरफ आ जाती है इसमें, और ये इसमें जो है स्टाई और ग्लेजियन भी हो सकती है। अगर हम कंजक्टिवा की बात करें तो रिकरेंट अटैक ऑफ अक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, इसमें हमें अक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें माइल्ड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस ड्यू टू हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन टू स्टेफाइलोकोकल एक्सोटोक्सिन, इसमें माइल्ड पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें कॉर्निया की बात करें तो इसमें जो है टॉजिक टेट केराटाइटिस देखने को मिलेगा। तो पंक्टेट मीन्स डॉट डॉट जो है वो नज़र आएंगे, और केराटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया। उसके बाद मार्जिनल केराटाइटिस जिसको हम केट्रल अल्सर भी कहते हैं, और टीयर फिल्म इंस्टेबिलिटी हो जाती है इसमें। उसके बाद हम अगर उसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आता है आईलिड हाइजीन। आईलिड हाइजीन में जो बेबी शैम्पू होता है उससे हम आईलिड को दिन में 2 दफ़ा धोएंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो है सोडियम फेसिडिक एसिड या सिप्रोफ्लोक्सिन, ये जो है ऑइंटमेंट है जो एंटीरियर लिड मार्जिन पे रब करेंगे क्लीन फिंगर से। उसके बाद टॉपिकल स्टेरॉयड की बात करें तो उसमें हम फ्लोरोमिथोलोन दिन में 4 दफ़ा यूज़ करेंगे, और आर्टिफिशियल टीयर भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आता है स्क्वेमस ब्लेफराइटिस। इट इज़ अ ब्लेफराइटिस इन विच देयर इज़ डिसऑर्डर ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ जीज एंड मॉल। ये डिसऑर्डर है ग्लैंड ऑफ जी एंड ग्लैंड ऑफ मॉल का। इसको कॉज कौन करवाता है? इसका अननोन कॉज होता है, या some metabolic factor may play part in it।
उसके बाद द ग्लैंड ऑफ these secret abnormal excessive neutral lipids which are split by corynebacterium acne into aeratin free fatty acid। अगर क्लिनिकली हम उसकी बात करें तो इसके सिम्टम ये होते हैं कि पेशेंट यूजुअली कंप्लेन ऑफ डिपोजिशन ऑफ वाइटिश मटेरियल एट लिड मार्जिन। पेशेंट की लिड मार्जिन पे जो है वाइटिश मटेरियल होता है। इस तरह का ये मैं जूम करता हूँ, इस तरह का ये वाइटिश मटेरियल होता है और पेशेंट डिस्कम्फर्ट होता है और वाटरी आई होती है, उसमें इरिटेशन होती है और पेशेंट की कंप्लेन ये होती है कि जो अपर आईलिड है वो नीचे गिर जाती है। अगर हम उसकी साइन की बात करें तो जो लिड मार्जिन है वहाँ पे शाइनी वैक्सी अपीयरेंस नज़र आएगी, इस तरह शाइनी वैक्सी अपीयरेंस नज़र आएगी और डैंड्रफ नज़र आएगा। उसके बाद जो है अगर हम इस क्रस्ट को जो है डैंड्रफ को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी और ये आई लैशेज आर ग्रीजी और इसमें चिकनाहट होगी और लिड मार्जिन बिकम ओडिमाइटिस इन सीवियर केसेस। कुछ केसेस में जो है वो इसमें स्वेलिंग होगी। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मेटारोसिस मीन्स लॉस ऑफ आई लैशेज, जो आई लैशेज इसमें लॉस हो जाती हैं। ट्राइकेसिस मीन्स इसमें जो है आई लैशेज का मिस डायरेक्शन हो जाता है। पोलियोसिस मीन्स लॉस ऑफ कलर, उसका कलर लॉस हो जाता है, आई लैशेज का कलर लॉस हो जाता है। कंजक्टिवाइटिस जो है हो जाता है और टीयर फिल्म की इंस्टेबिलिटी हो जाती है। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो आईलिड हाइजीन, हम पेशेंट को कहेंगे आईलिड की हाइजीन का ख्याल रखें और टॉपिकल एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, स्टीरॉयड भी यूज़ करते हैं और ऑइंटमेंट भी जो है यूज़ करते हैं इसमें। अगर हम पोस्टीरियर ब्लेफाराइटिस की बात करें तो इसमें मीबोमिनाइटिस आता है, इसमें मीबोमाइन ग्लैंड जो है इन्वॉल्व होता है। इट इज़ अ ब्लेफाराइटिस इन विच देयर इज़ अ डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मीबोमाइन ग्लैंड्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर सीक्रेशन ऑफ द ग्लैंड। इसमें जो है डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन हो जाता है मीबोमाइन ग्लैंड का, जिसकी वजह से हाइपर सीक्रेशन हो जाती है। अगर क्लिनिकली बात करें तो सिम्टम इसके जो है इसमें बर्निंग सेंसेशन हो जाती है क्योंकि इसमें जो है एक्सेसिव सीक्रेशन हो जाती है, इसकी वजह से उसमें बर्निंग सेंसेशन होती है, उसमें मतलब आँख में जलन होती है। अगर सहन की बात करें तो उसमें जो है इस तरह की जो है फोमी लाइक अपीयरेंस होती है और इसमें जो है स्मॉल ऑयली ग्लोबुलस होते हैं जिसमें ऑयल भरा हुआ होता है। और अगर हम लिड को इवर्ट करेंगे तो वहाँ पे वर्टिकल लाइन नज़र आएंगी, तो वो जो है वो डक्ट होती है, उसमें जो है ऑयली सीक्रेशन आता है। अगर हम इसको मसाज करेंगे तो इसमें ऑयल जो है सीक्रेट होता है। अगर मीबोमाइन ग्लैंड की ओब्लीलेट्रेशन हो जाएगी तो क्लेजियन हो सकता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो कंजक्टिवा में पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, कॉर्निया में पंक्टेड एपिथेलियोपैथी हो सकती है, टीयर फिल्म की इनस्टेबिलिटी हो सकती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो आईलिड हाइजीन मीन्स पेशेंट को कहेंगे कि लिड की हाइजीन का ख्याल रखें, टॉपिकल स्टेरॉयड यूज़ करें, आर्टिफिशियल टीयर यूज़ करें, सिस्टमेटिक एंटीबायोटिक यूज़ करें। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।